आज हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले योग बीज से। योग बीज माँ पार्वती और भगवान शंकर के बीच का, भगवान शिव के बीच का, यानी आदिनाथ के बीच का संवाद है। आदिनाथ बेसिकली नाथ परंपरा में, हठयोग की जो महत्वपूर्ण परंपरा नाथ परंपरा है, उसमें भगवान शिव को आदिनाथ कहा गया है कि वहीं से हठयोग का ज्ञान निकला। भगवान शिव ने माँ पार्वती को ज्ञान दिया, उस दौरान मत्स्येंद्र नाथ जी ने सुना, फिर मत्स्येंद्र नाथ जी को ज्ञान दिया, फिर मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी को ज्ञान दिया। इस तरह से फिर ये परंपरा आगे बढ़ती चली गई। भगवान शिव ही ऐसे रचनाकार हैं योग बीज के, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महायोगी गोरखनाथ को हम रचनाकार मानेंगे और एग्जाम में हम गोरखनाथ लिखेंगे। योग बीज में महायोग की चर्चा है। महायोग मतलब 4 योग को मिला करके महायोग कहा गया है, वो आगे हम देखेंगे। योग बीज में माँ पार्वती सवाल पूछती हैं और आदिनाथ, गुरु आदिनाथ यानी भगवान शिव जवाब देते हैं। माँ पार्वती पूछती हैं कि जीवात्मा सुख दुख के माया जाल में क्यों फंसा हुआ है, उसकी मुक्ति किस तरह से हो, यह किस कारण से जीव रूप में शरीर धारण कर लेता है, कैसे ये शरीर आ जाता है। तो भगवान शिव इस तरह से फिर जवाब देते हैं माँ पार्वती के सवालों का। भगवान शिव कहते हैं परमात्म पद अलख निरंजन मायातीत है। माँ पार्वती परमात्म पद के बारे में भी पूछते हैं कि वो पद कैसा है। कहते हैं परमात्म पद जो है वो अलख निरंजन मायातीत है, यानी माया से अलग है, जिस पर माया का कोई प्रभाव नहीं है। और माया का जैसे प्रभाव हुआ, माया का प्रभाव होते ही सृष्टि की रचना शुरू हो जाती। तो मायातीत हो गए परम पद और माया से आच्छादित हो गए ये सृष्टि संसार। जिस तरह कहते हैं जल में तरंगे उठती हैं, उसी तरह अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से ही 5 महाभूत और सप्त धातु और 3 गुण उत्पन्न होते हैं। यानी भोक्ता के रूप में जीव जो है वो शरीर धारण ऐसे कर लेता है। उसके बाद माँ देवी पूछती हैं ज्ञानी जो सब ज्ञान जानते हैं फिर भी उन्हें मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त होता है। यानी ज्ञानी जो है वो तो सब जानते हैं कि ऐसे शरीर की रचना हुई, ये मायातीत है, ये माया से आच्छादित है, फिर उन्हें मोक्ष क्यों नहीं मिलता है। यानी कि ज्ञानी का मतलब जो है योग शास्त्र को पढ़ लेते हैं, जैसे हम लोग हैं। कई बार ज्ञानी तो हम लोग नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान तो है ही। तो थोड़ा बहुत ज्ञान जो हम लोगों ने लिया, और सोचो कि जिन्होंने पूरा ज्ञान लिया, जिन्होंने शास्त्र लिख लिया, उनको भी मोक्ष क्यों नहीं मिलता है। कितना बड़ा सवाल है और कितना मर्म है इस सवाल का कि ज्ञानी लोगों को क्यों नहीं मिलता मोक्ष। भगवान शिव इस पर जो जवाब देते हैं वो बहुत उत्तम जवाब है, व्यवहार की दृष्टि से भी और एग्जाम की दृष्टि से भी। भगवान शिव कहते हैं ना तो सिर्फ योग से और ना ही सिर्फ ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि दोनों चीजों का संतुलन जरूरी है, समन्वय जरूरी है। तो क्या कहते हैं भगवान शिव कि योग जो करते हैं उनका शरीर पक जाता है और जो नहीं करते हैं उनका देह अपरिपक्व होता है। तो योग का 2 बता दिए, योग करेंगे तो पक्व हो जाएगा शरीर। जिस तरह से घड़ा पक जाता है उस तरह से पक जाएगा, घट पक जाएगा। और नहीं करेंगे योग का अभ्यास तो अपरिपक्व होगा। तो कहते हैं उस स्थिति में आपके पास भले ज्ञान भी हो तो वो व्यर्थ होगा। और कहते हैं अगर आपके पास सिर्फ ज्ञान है और परिपक्व आपके पास देह नहीं है तो भी ज्ञान व्यर्थ है। तो दोनों समन्वय, यानी कि ज्ञान और योग। तो इसमें ज्ञान को तलवार कहा गया है, योग को पराक्रम कहा गया है। कहते हैं कि पराक्रम से आप तलवार को पकड़िए, फिर आपके ऊपर जो माया का ये जाल है उस माया जाल को आप काट करके आप मायातीत हो जाए, आपको मोक्ष मिल जाएगा। उसके बाद यानी यह देखिए पूछा जा सकता है ज्ञान को तलवार, योग को पराक्रम। योग के पराक्रम से ज्ञान रूपी तलवार को लेकर के आप अपने अहंकार को यानी माया का जो आच्छादन है उसको छिन्न भिन्न कर दें और मोक्ष प्राप्त कर लें। अब माँ पार्वती पूछती हैं योग की परिभाषा क्या है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान शिव कहते हैं योग की परिभाषा इस तरह है कि प्राण और अपान का मिलना, रज और वीर्य का मिलन, सूर्य और चंद्रमा का मिलन, यानी इड़ा पिंगला फिर सुषुम्ना वाली बात है, फिर जीवात्मा परमात्मा का संयोग, यही योग। और ये एग्जाम में ये आता है, हो सकता है कि आपको कूट में ये क्वेश्चन पूछ दे कुछ ऑप्शंस दे करके। उसके बाद मुद्रा, योग बीज में शक्ति चालनी मुद्रा का वर्णन किया गया है। शक्ति चालनी मुद्रा से कहा गया है कि कुंडलिनी का जागरण होता है। 15 दिनों तक वज्रासन में स्थित होकर इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए।
प्राणायाम की चर्चा है तो कुंभक 4 कुंभक है। कौन कौन से हैं? सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका को भस्त्रा नाम दिया गया। भस्त्रा, अगर भस्त्रा कहीं आए तो सोच लें कि योग बीज से जुड़ा हुआ है। सूर्यभेदी से कहा गया वायु दोष खत्म होता है। उज्जयी से कफ आदि विकार का नष्ट होता है। शरीर की अग्नि बढ़ती है यानी समस्थिति में आ जाती है। सिर के रोग नष्ट हो जाते हैं। जलोदर धातु रोग नष्ट हो जाते हैं। और ये चीज जो कॉमन है, चलते फिरते कभी भी इसका अभ्यास करना चाहिए, उज्जयी प्राणायाम। शीतली पित्त एवं ज्वर नष्ट होता है। तो पित्त एवं ज्वर जो है वो गर्मी का प्रतीक है, तो उसको ठंडा करने के लिए शीतली प्राणायाम कहा गया। भस्त्रा, ये दो चीजें इसमें जो कॉमन है, हर जगह आती है इसलिए हमने लिख दिया, ये रिपीट हो जाएगा आपका, अच्छा रहेगा। वात पित्त कफ तीनों से संबंधित रोग नष्ट होते हैं और तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है। तो भस्त्रा यानी भस्त्रिका से वात पित्त कफ तीनों रोग नष्ट होते हैं, इनसे संबंधित, यानी एक तरह से इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि वात पित्त और कफ तीनों सम स्थिति में होता है, बैलेंस होता है, तो वात पित्त कफ से संबंधित रोग ऐसे भी नहीं होगा, ग्रंथियों का भेदन होता है। उसके बाद चारों प्राणायाम के साथ ही 3 बंध का अभ्यास बताया गया है। जालंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध। मूल बंध, प्राण और अपान, नाद और बिंदु की एकता, योग सिद्धि मिलती है। जालंधर बंध में कहा गया प्राण ब्रह्म नारी में प्रवेश करता है। उड़ियान बंध में कहा गया सुषुम्ना में बद्ध प्राण ऊपर उठता है और वृद्ध भी तरुण हो जाता है। 6 माह तक अभ्यास करने से प्राण वश में हो जाता है, फिर इच्छा मृत्यु का अधिकारी हो जाता है सिद्ध होने पर उड़ियान बंध। जिस तरह, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल कई बार आता है, जिस तरह सूत्र में मणियां पिरोई होती हैं उसी तरह सुषुम्ना में, सुषुम्ना का देखिए महत्व कितना बताया, उसी तरह सुषुम्ना में समस्त मेरुदंड के 21 मणि पिरोए हुए, 21 को मैं इसको नंबर में कर देता हूं तो ज्यादा ध्यान जाएगा, 21 मणि पिरोए हुए हैं। ये सवाल आता है कि योग बीज शास्त्र के मुताबिक सुषुम्ना में समस्त मेरुदंड के कितने मणि पिरोए हुए हैं या कितने मणियों की चर्चा है, 21 का हो जाएगा। आसन बंद प्राणायाम के अभ्यास से चित्त प्राण में लीन हो जाता है, फिर बिंदु का अधोपतन नहीं होता है, नाद सुनाई देने लगता है, सहस्रार से अमृत का प्रवाह होने लगता है और योगी सच्चिदानंद में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये पूरे अभ्यास का असर बताया गया है। फिर माँ पार्वती ये जानना चाहती हैं कि महायोग क्या है, किस प्रकार से 4 योग है, उनका क्रम बता दीजिए, और महायोग है। महायोग में सीक्वेंस बताया गया है योग बीज में, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, फिर राजयोग, यानी पहला मंत्र योग, दूसरा हठ योग, तीसरा लय योग, चौथा राजयोग। मंत्र योग से हठ योग बढ़ेंगे, हठ योग से लय होगा, फिर लय योग से राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी। अब जो इंपॉर्टेंट है, योग बीज में 2 मत का वर्णन है, काक मत और मरकट मत। ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, कई बार ये पूछा जाता है कि काक मत से संबंधित कुछ आपको दे दिया जाएगा, किस मत से संबंधित है, तो हम इसको समझ लेते हैं, थोड़ा 2 मिनट लगेगा। काक मत का मतलब ये है, जैसे सपोज कीजिए कि मैं योग का अभ्यास कर रहा हूँ अगर, और मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मैंने जहां तक योग का अभ्यास किया, जब मेरा अगला जन्म होगा, अगला शरीर मिलेगा, तो गुरु कृपा से जहां तक मैंने अभ्यास किया उसको फिर से वहां तक नहीं करना पड़ेगा, हम उससे सीधे ऊपर की साधना पूरी करेंगे। जैसे कौवा उड़ करके सीधे वृक्ष के ऊपर बैठ सकता है, उसको नीचे जड़ से चढ़ना नहीं पड़ेगा, तना से होते हुए सीधे उड़कर पहुंच सकता है, इसीलिए इसको काक मत कहा गया, ऐसे योग साधकों के लिए। मरकट मत में कहा गया है कि नीचे से, यानी कि जड़ से आपको शुरू करना पड़ेगा, तना पे, फिर टहनियों पे, फिर आकर के फिर आप पेड़ के सबसे ऊपर जाएंगे। बंदर, मरकट का मतलब बंदर होता है। तो इस तरह से 2 मत हो गए, योग साधना के 2 तरीके, उसको मत कहा जाता है। तो काक मत और मरकट मत, ये 2 मत प्रसिद्ध है। उसमें भी मरकट मत को, काक मत को कहा गया है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छा मत माना गया है। योग बीज में 2 सिद्धियों की चर्चा की गई है, कल्पित सिद्धि, अकल्पित सिद्धि, ये भी पूछ दिया जा सकता है। कल्पित सिद्धि जो साधना से उत्पन्न होती है और अनित्य है, यानी कल्पित सिद्धि में कहा गया है कि ये ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है, ये नष्ट होने वाली सिद्धियां हैं। और अकल्पित सिद्धि में कहा गया है कि आत्मनिष्ठ योगी, यानी जब आप योग का अभ्यास करते जाते हैं, तो अपने आप आपको सिद्धियों का प्रादुर्भाव होने लगता है, सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती है। आप सिद्धियों के लिए योग का अभ्यास नहीं करते हो,
आप योग के लिए कर रहे हैं, मोक्ष के लिए कर रहे हैं, आप बीच रास्ते में आपको सिद्धियां मिल रही हैं, मिलती जा रही हैं, इससे योगी ऐश्वर्य रूप में आ जाता है, उसका गुणगान होता है, बढ़ता है, लेकिन वो उससे वंचित रहता है, उसमें वो मोह नहीं करता है। ये हो गया अकल्पित सिद्धि। तो हमारा योग बीज का हमने बहुत छोटे में क्विक रिवीजन कर लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट गोरक्ष संगीता में। गोरक्ष संगीता लेखक गुरु गोरखनाथ, नाम से भी है जैसा कि गोरक्ष संगीता नाम ही है गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र। तो देखिए आदिनाथ के शिष्य हो गए मत्स्येंद्रनाथ, और मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य हो गए गुरु गोरखनाथ। तो ये तीसरे, मतलब सोचिए कि आदिनाथ के बाद एक ही है मत्स्येंद्रनाथ, उसके बाद सीधे गुरु गोरखनाथ। इसीलिए यह हठ योग को, योग परंपरा या नाथ परंपरा को सबसे ज्यादा जिन्होंने फैलाया वो गुरु गोरखनाथ का इसमें नाम आता है। इसमें कुल 2 अध्याय है गोरख संगीता में। अध्याय को शतक कहा जाता है, प्रथम शतक और द्वितीय शतक। और गोरख संगीता में षडांग योग, तो भले ही 2 अध्याय हैं, 2 शतक हैं, तो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि इसमें द्वियोग बताया गया। इसमें षडांग योग यानी योग के 6 अंगों की चर्चा की गई है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी अष्टांग योग जो है, अष्टांग योग से यम और नियम को निकाल देंगे तो षडांग योग गोरख संगीता में कहा गया है। आसनों की चर्चा की गई है, मुख्य रूप से 2 ही आसन बताए गए, सिद्धासन और कमलासन। कमलासन यानी पद्मासन, उसी को कमलासन कहें, पद्म मतलब भी कमल ही होता है। साथ ही जो इंपॉर्टेंट इसमें है शरीर के ज्ञातव्य 29 अवयव की चर्चा की गई। ये पूछ दिया जाता है कि शरीर के ज्ञातव्य कितने अवयव की चर्चा है गोरक्ष संगीता में। तो 29 है। 29 कौन कौन से हैं देख लीजिए, संख्या में नीचे है। 6 चक्र हो गए आपके, इसको 6 को मैं संख्या में कर देता हूँ। 6 चक्र, 16 आधार, 2 लक्ष्य और 5 आकाश। 16, 2 18, 2 20, 3 23, 6 29, ये टोटल संख्या आपके 29 हो जाते हैं। तो ये बस याद रखना है, 6 चक्र, 6 चक्र याद रहेगा। 16 आधार भी कई बार हम लोग सुन चुके हैं, ये भी याद रहेगा। 2 लक्ष्य भी याद रहेगा, 5 आकाश याद रहेगा। इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके सामने एमसीक्यूज में कुछ ऐसा आता है तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग 6 चक्र कौन से हैं वो देख लेते हैं। चक्र है, उसका स्थान और दल ये भी याद कर लेंगे, अभी याद कर लेंगे, स्थान दल भी याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। चक्र है मूलाधार चक्र पहला, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। ये तो हमें याद ही है सबको। इसका मंत्र जो है वो भी हमें याद ही है, लवर यह, और आज्ञा चक्र का मंत्र है ओम। स्थान हम लोगों को पता ही है, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ और भौं के बीच में भूमध्य। भौं की जगह। तो दल, हाँ दल को देख लेंगे। मूलाधार के 4 दल होते हैं, स्वाधिष्ठान में 2 और जोड़ देंगे तो 6 हो जाएंगे, और 6 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो मणिपुर में 10 हो जाते हैं। तो यहां तक याद रखना आसान होगा, 4 6 और 6 4 10 हो गए मणिपुर तक के। अनाहत में हम आते हैं, यानी कि हृदय चक्र वाले में, उसमें 12 है, यानी कि 10 से 2 जोड़ दिया, फिर उसमें 4 जोड़ दिया, 2 और प्लस 4, तो 4 जोड़ दिया तो विशुद्धि के 16 चक्र वाले हो गए। यानी विशुद्धि चक्र के कई बार पूछ दिया जाता है, किसी शास्त्र का नाम ना भी दे तो कॉमनली इसको माना जाता है कि विशुद्धि के 16 चक्र है। और आज्ञा चक्र के तो 2 ही हैं, द्विकमल वाला ही होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 16 आधार की चर्चा है, पूरे आधार को अभी बताना और याद करना कंफ्यूजन होगी क्योंकि एग्जाम ज्यादा नजदीक है, तो इसको हम एक एक करके नहीं पढ़ते हैं। 2 लक्ष्य कौन कौन से हैं? अंतर लक्ष्य और बाह्य लक्ष्य। अंतर लक्ष्य का मतलब है शरीर के अंदर जब आप लक्ष्य करते हैं, चक्रों पे ध्यान करते हैं। बाह्य लक्ष्य आपका हो गया कि नासिका और भूमध्य जैसे बाहर के स्थान पे जब आप ध्यान लगाते हैं, वो बहिर्लक्ष्य की श्रेणी में आता है। 5 आकाश कौन कौन से हैं? ये कहा गया है 5 आकाश है, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश। वैसे तो सबके वर्ण भी हैं, लेकिन हम अभी वर्ण की चर्चा जानबूझकर नहीं कर रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो। शरीर की चर्चा कुछ इस तरह की गई है, इसको नीचे कर देते हैं तो एक साथ ही आपको दिख जाएगा कि शरीर की चर्चा का एक स्तंभ है, स्तंभ मन को कहा गया है, 9 द्वार है, 5 अधिदेवता है। तो एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है कि 9 द्वार कौन कौन से हैं गोरक्ष संगीता के मुताबिक,
तो 9 द्वार देख लीजिए, कल भी बात हुई थी, एक बार फिर से आज देख लेते हैं। 2 आंख हो गए, 2 कान हो गए, 2 नाक हो गए, तो 6 हो गए। एक मुख, गुदा और लिंग, तो 6 3 9, तो 6 एक 7 तो आपके गर्दन से ऊपर ही हो गए। गुदा और लिंग, पायु और उपस्थ, 2 नीचे हो गए, तो 7 और 2 9 द्वार की चर्चा की गई है। 5 अधिदेवता, जो अधिदेवता मतलब जो आपके पंच तत्व हैं, उसकी चर्चा की गई है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की। इसमें और जो एक महत्वपूर्ण चीज है वो है कामाख्या पीठ की। हालांकि कामाख्या पीठ की चर्चा और भी शास्त्रों में है, गोरख संहिता में भी की गई है। कहा गया मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र के बीच में योनि स्थान है, उस योनि स्थान में कामरूप पीठ है, उसे ही कामाख्या पीठ कहते हैं। कामरूप पीठ कहे या कामाख्या पीठ कहे तो एक ही है। 10 नारियों की चर्चा है। अब नारियां जो है इसमें थोड़ा सा ये बाकी शास्त्रों के मुकाबले अलग है। मेढ्र के ऊपर और नाभि के नीचे कंध है। मेढ्र आपका लिंग स्थान को मेढ्र कहते हैं, हम लोग सब जानते हैं। और नाभि हो गया, उसके नीचे कंध स्थान है, और वो कंध स्थान से ही 72,000 नाड़ियां निकलकर पूरे शरीर में फैलती हैं। उसमें भी 10 नाड़ियां जो है वो प्रमुख है। वो 10 नाड़ियां नीचे मैंने लिख दिया हुआ है। इरा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, यशस्विनी, पूषा, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी। उसके बाद 5 प्राण और 5 उपप्राण की चर्चा है। ये भी हम लोग कई बार चर्चा हो चुकी है, जानते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। इसमें जो ये इंपॉर्टेंट है हंस मंत्र का। हंस मंत्र वही अजपा गायत्री को हंस मंत्र कहते हैं, और हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि दिन रात मिला करके 21,600 बार हंस मंत्र का जाप चलता रहता है। यानी कि श्वास ले रहे हैं तो सम, श्वास छोड़ रहे हैं तो हम का, अपने आप उसकी ध्वनि, अगर आप ध्यान ले जाए उस पर तो आपको ध्वनि का एहसास होगा। तो कहते हैं, अब पूरे अभ्यास को भी हम लोग नहीं देख रहे हैं, फटाफट आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हंस मंत्र की उत्पत्ति स्थल कुंडलिनी को बताया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इस गायत्री अजपा को जानने वाला ही वेद को जानने वाला होता है। अब देखिए ये नया चीज इसमें आ गया, जो अजपा गायत्री को जानता है, उसके मर्म को समझता है, वो वेद को जानने वाला, ये गोरक्ष संहिता में गुरु गोरखनाथ कह रहे हैं। उसके बाद 5 मुद्राओं का जिक्र है। गोरक्ष संहिता में 5 ही मुद्रा का जिक्र है। महामुद्रा, नमो मुद्रा, उड़ियान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद। इसमें बंद को भी मुद्रा में कहा गया है। नमो मुद्रा को वैसे खिचड़ी मुद्रा भी कह देते हैं, लेकिन घेरन संहिता में नभो मुद्रा की चर्चा अलग है और खिचड़ी मुद्रा की चर्चा अलग है, लेकिन कई जगहों पर खिचड़ी मुद्रा को ही नमो मुद्रा भी कहते हैं। इसके अलावा शक्ति चालक मुद्रा का भी अभ्यास बताया गया। इसमें जो सबसे खास बात है वो है ओम, प्रणव का अभ्यास, ओंकार की चर्चा है। और उस चर्चा में भी उसको 3 पार्ट में बांटा है। तीनों पार्ट को वेद से जोड़ा गया है, लोक से जोड़ा गया है। देखिए कैसे लोक और वेद से जोड़ा गया है। कहते हैं पहले तो ओंकार का जो स्वर है और उसके देवता लोक और वेद कौन कौन से, तो अ, उ और म हम लोग जानते हैं। 3 अक्षर को मिला करके ओंकार होता है, अ, उ और म। तो देवता उसी तरह ब्रह्मा, विष्णु और शिव बिठा लेंगे, अ, उ, म, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये भी याद रहेगा। भू भुव स्व, हम लोग गायत्री मंत्र में पढ़ते हैं ना, भू भुव स्व, तो भू और भुव स्व ये भी सेट बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए वेद त्रय की चर्चा यहाँ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अ, उ, म, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद तो काफी बाद में आया, इसीलिए अथर्ववेद को कई बार वेद त्रय में नहीं शामिल करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ये बाद का वेद है, तो बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि नहीं, वेद मुख्य रूप से 3 ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये भी ध्यान रखिएगा, बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, कई बार हो सकता है आ जाए कि वेद त्रय में कौन सा शामिल नहीं है। तो अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल है, अगर इसका युग्म बना करके सेट दे दे तो ये तीनों हम लिख देंगे। प्रणव के अभ्यास से साधक कमल पत्र के समान सभी सभी पापों से अलिप्त हो जाता है। नाड़ी शोधन का अभ्यास कहा गया, 3 महीने में नाड़ियां शुद्ध हो जाती। अब द्वितीय शतक पर आते हैं, प्राणायाम की चर्चा की गई है। 12 मात्रा से प्राणायाम की शुरुआत बताया गया, अभ्यास करना चाहिए, लेकिन अवस्था अलग अलग बताई गई है। क्या अवस्था देख लेते हैं। अवस्था अधम, मध्यम और उत्तम, ये 3 अवस्था बताई गई है। तीनों के बारे में कहा गया है। अधम में 12, 16 और 10 पसीना आता है।
मध्यम में कहा गया है 24, 32 और 20। इससे मेरुदंड में कंपन होती है। उत्तम में 36, 64 और 30 पृथ्वी यानी भूमि से ऊपर उठ जाना। ये डिफरेंट है तो इसको याद कर सकते हैं। हम योग वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, तो याद करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। जैसे देखिए, अगर एक हमने पहला याद कर लिया तो सब याद हो जाएगा। कैसे कि 12, 16, 10 याद कर ले तो 12, 12, 24, 12, 36, 36, 16, 16, 32, 16, 48, 10, 10, 20, 10, 30। वही मैं कह रहा हूँ कि ये सीक्वेंस कैसे खराब है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। यही इतना ही रेशियो योग चूड़ामणि में भी बताया ना सर, इतना ही रेशियो। हाँ, तो ये याद करना बहुत आसान, सिर्फ एक याद करना है, 12, 16 और 10 का, ये आसानी से हो जाएगा। थैंक यू। अब उत्तम प्राणायाम से त्रिकाल का ज्ञान होता है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उत्तम प्राणायाम से क्या होगा, तीनों कालों का, त्रिकाल मतलब तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। किस आसन में प्राणायाम का अभ्यास करें, तो बद्ध पद्मासन में प्राणायाम का अभ्यास किया गया। लेकिन देखिए इसमें एक जगह और हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे सिंह, हाथी और व्याघ्र को धीरे धीरे वश में किया जाता है, वैसे ही प्राण वायु को वश में करेंगे। और नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि व्याघ्र, हाथी और उसको वश में कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको मार भी सकता है। तो श्वास इतना खतरनाक चीज है कि अगर आपने इसको सही तरीके से वश में नहीं किया, अगर आपने गलत विधि अपनाई, तो ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो विधि का हमेशा ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे श्वास का अभ्यास हमेशा करें। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना हुआ है, अरे श्वास का ही तो अभ्यास है, कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, शास्त्र हमारा कहता है कि नहीं, धीरे धीरे वश में करना चाहिए। प्रत्याहार का वर्णन है, विषयों से इंद्रियों को हटाना ही प्रत्याहार है। बस इतना ही इसमें जानेंगे अभी, इससे ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। देखिए कितना अच्छा रिवीजन हो रहा है कि रिवीजन आप लोगों को पहले से पता है चीजें, और रिवीजन में वो चीजें अगर कुछ गलत भी आ जाता है तो आप करेक्ट कर लेते हो, तो आपका पूरा माइंड क्लियर होता जा रहा है। धारणा की चर्चा है, वही पंच धारणा जो घेरन संहिता में है। पृथ्वी की धारणा, जल की धारणा, अग्नि की धारणा, वायु की धारणा और आकाश की धारणा। ये पंच धारणा, धारणा में यही कहा गया है। ध्यान के बारे में कहा गया है कि सहस्त्रों अश्वमेघ जग, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, उसका भी फल अकेले ध्यान योग के 16वें अंश के समान नहीं हो सकता। यानी कि ध्यान योग को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है गोरक्ष संहिता में। अब उसके बाद समाधि का वर्णन किया गया है। समाधि में कहते हैं इसमें उपाधि और तत्व आत्मा के बोध की चर्चा है। इसमें उपाधि और तत्व के बोध की चर्चा, तत्व को आत्मा कहा गया है। उपाधि विपरीत ज्ञान कराती है, और जब बुद्धि से यथार्थ ज्ञान होता है तब आत्मा का अनुभव होता है, यानी कि तत्व का अनुभव होता है। फिर उपाधि का ज्ञान नष्ट हो जाता है, वो माया खत्म हो जाता है। प्राण वायु का 5 घड़ी तक धारण करना, ये धारणा है। 60 घड़ी तक चित्त को एकाग्र रखना ध्यान है। 12 दिनों तक प्राणों का निरंतर संयम करना ही समाधि है। साधक उसके बाद क्या होता है, ध्येय में ही लीन हो जाता है, यानी कि ध्येय अलग नहीं रह जाता, अपने आप को समझता मैं ही अध्येय हूं। यानी कि अगर मैंने ईश्वर का ध्यान किया तो मैं ही ईश्वर, उस तरह से पूरी तरह लीन हो जाना। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। प्राण वायु 5 घड़ी तक धारण करना है, धारणा। 5 घटी तक भी इसको कहते हैं। 5 घटी हम लोगों ने ग्रंथ संहिता में भी पढ़ा हुआ था। 10 घड़ी तक चित्त को एकाग्र रखना ध्यान है। 12 दिन तक प्राणों का निरंतर संयम करना समाधि। तो हमारा गोरख संहिता भी हो गया। क्वेश्चंस भी मैंने बनाकर रखे हुए अलग से, तो उसको भी, इसको कंप्लीट करने के बाद देख लेते हैं। अगला है हमारा हठ रत्नावली। हठ रत्नावली घेरन हठ प्रदीपिका से काफी कुछ मिलता जुलता है इसमें, जैसे कि इसलिए इसमें भी दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। हठ रत्नावली जैसे कहा गया है, हठ योग की ऐसी पुस्तक है जो योग रूपी रत्नों की माला है। इसके लेखक श्रीनिवास भट्ट हैं। श्रीनिवास भट्ट के बारे में पुस्तक में ही लिखा हुआ है कि महान ज्योतिष थे सरवर, उनके पुत्र हैं। कई बार एग्जाम में अगर आ जाए सरवर के पुत्र इनमें से किनको कहा गया है, तो श्रीनिवास भट्ट को कहा गया है, जो कि अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे। हठ रत्नावली का काल कहा जाता है, एक लेखक के मुताबिक है ये 1625 से 1695। हठ रत्नावली में 4 अध्याय है, तो हर एक अध्याय को हम लोग देखेंगे। हठ रत्नावली में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसको यहाँ हम लोग एक बार देख लेते हैं, जिससे संबंधित सवाल आता है
कितनी शुद्धि क्रियाओं की चर्चा है? 8। जनरली शुद्धि क्रियाओं की चर्चा हठयोग के ग्रंथ में 6 है, ठीक है, षटकर्म की चर्चा करते हैं। यहाँ पर 8 है, इसीलिए षटकर्म ना करके यहाँ अष्टकर्म कहा गया है। तो उसमें दो जो क्रिया अलग है वो है चक्री और गजकर्णी, ये दो क्रिया अलग है। मस्तक भ्रांति क्रिया किस पुस्तक में कई बार आ जाता है? तो हठ रत्नावली में है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम अध्याय से एक करके देखते हैं। प्रथम अध्याय में कहा गया है, श्री आदिनाथ के सामने नतमस्तक होकर श्रीनिवास भट्ट हठ रत्नावली ग्रंथ लिखना शुरू करते हैं, जो कि योगी जनों के लिए कंठ की हार के समान है। तो हठ विद्या को मत्स्यनाथ और गोरखनाथ ने जाना, उसी को स्वात्माराम और श्रीनिवास ने जाना, ऐसा इसी पुस्तक में लिखा हुआ है। तो मत्स्यनाथ पहले, उसके बाद गोरखनाथ, फिर उसके बाद बहुत सारे गुरु हुए, लेकिन इसमें स्वात्माराम जी का नाम दिया हुआ। इसका मतलब स्वात्माराम जी का ग्रंथ जो है यानी हठ प्रदीपिका, वो पहले हुआ है, उसके बाद हठ रत्नावली की रचना हुई। हठ रत्नावली की जरूरत क्यों पड़ी? उसके बारे में कहते हैं, जो योगीजन भ्रम में पड़कर राजयोग को नहीं जान पाए हैं, रास्ता भटक गए हैं, उनको राजयोग की प्राप्ति कराने के लिए हठ योग का फिर से निरूपण किया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है हठ रत्नावली के माध्यम से। अब इसमें महायोग की चर्चा, अभी हम लोगों ने योग बीज में महायोग देखा, यहाँ भी महायोग है। वही 4 जो योग है, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग, उसको मिला करके महायोग कहा गया है, यानी कि चित्त वृत्तियों का निरोधी महायोग है। शुद्धि क्रिया 6 की जगह 8 है, जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी भी बात हुई। अष्टकर्म उसे कहा जाता है, कहते हैं कि इसके अभ्यास से, यानी अष्टकर्म के अभ्यास से जवान, बूढ़े, रोगग्रस्त, कमजोर सबको लाभ होता है। और इसको शुरुआत में, योग अभ्यास के शुरू में भोजन में दूध आदि का इस्तेमाल करना चाहिए, बाद में ये जरूरी नहीं होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे ये एक दूसरे शास्त्र से जुड़ा हुआ है। कफजन्य दोष को दूर करने के लिए अष्टकर्म क्रिया करते हैं। अष्टकर्म अब एक बार एक एक करके देखते हैं। चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकर्णी और त्राटक और मस्तक भ्रांति। तो चक्री एक हो गया आपका, और कौन सा हो गया? गजकर्णी। इन शुद्धि क्रियाओं को कुलीन स्त्री की तरह गुप्त रखना चाहिए। चक्री कर्म देख लेते हैं एक बार, क्योंकि नया है। मल द्वार में उंगली डालकर तब तक सभी दिशाओं में घुमाना चाहिए जब तक कि मल द्वार शिथिल ना पड़ जाए। इसी को बिहार स्कूल ऑफ योग में गणेश क्रिया करके कराते हैं। हालांकि गणेश क्रिया में थोड़ा सा इसमें वाइलिंग करते हैं, तेल उंगली में लगा करके फिर घुमाते हैं। तो किसी गुरु के निर्देशन के बाद ही, उनसे पूरी तरह ज्ञान लेने के बाद ही इसका अभ्यास करना चाहिए। नौली में 2 बताया गया, बाह्य नौली, अंतरा नौली। धोती में कहा गया है, जो इंपॉर्टेंट है, 4 अंगुल। देखिए धोती में लंबाई चौड़ाई पर इसमें थोड़ा सा फर्क है, चौड़ाई तो उतना ही 4 अंगुल है, लंबाई 20 हाथ लंबा बताया गया है, वस्त्र की लंबाई। तो इसको ध्यान रखेंगे। और जो धोती में, वही कुष्ठ रोग जो इंपॉर्टेंट है, बाकी जगहों पर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं नेति क्रिया। नेति में भी लंबाई बिल्कुल डिफरेंट है बाकी जगहों के मुकाबले। यहाँ कहा गया 6 बितस्ती, यानी कि 1 बितस्ती 9 इंच लंबा होता है, और 6 बितस्ती यानी नछा के 54 इंच लंबा होता है। तो 6 बितस्ती, या तो आपको 6 बितस्ती आ जाएगा या 54 इंच। तो कई बार क्या होता है ना, हम कंफ्यूज होते हैं ना, 54 इंच तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन इसमें कहा गया है, आप क्या करेंगे? हठ रत्नावली में कहा गया है कि नेति क्रिया के लिए जो धागा होगा वो 6 बितस्ती लंबा होगा, यानी 54 इंच लंबा होगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं। दिव्य दृष्टि नेति क्रिया से मिलती है। जत्रु रोग, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ आ सकता है। जत्रु रोग होता है कंधे से ऊपर के रोग को जत्रु ऊर्ध्व रोग कहते हैं। बस्ती क्रिया, वही जल बस्ती और वायु बस्ती। शुष्क बस्ती को वायु बस्ती कहा गया है, और इसमें जल बस्ती में विचित्र करनी क्रिया करने की चर्चा कही गई। अगर आपको दे विचित्र करनी क्रिया कहाँ से जुड़ी हुई है, तो ये बस्ती में जल बस्ती से जुड़ी हुई है। और आगे बढ़ेंगे। गजकर्णी के 2 भेद बताए गए हैं इसमें, गजकर्णी और गुरु गजकर्णी। उसमें भी गुरु गजकर्णी में नारियल का पानी वगैरह उसमें इस्तेमाल अलग बताया गया है, उसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर दोबारा नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। त्राटक के बारे में कहा गया है, सेम है, एकाग्र होकर लगातार एक सूक्ष्म वस्तु को तब तक देखें जब तक कि आंखों से आंसू ना निकल आए। इसे रत्न की पिटारी के समान गुप्त रखना चाहिए।
लाभ है, आंखों के रोग ठीक होते हैं, पलकों की मंदता को दूर करता है, यानी पलकें कई बार सुस्त पड़ जाती मसल्स, तो उसको ठीक करता है। कपाल भस्त्रिका, लोहार की धौकनी के समान तेज गति से पूरक और रेचक, यह प्रसिद्ध कपाल भस्त्रिका है जो सभी रोगों को दूर करती है। इससे ब्रह्म चक्र और कपाल की शुद्धि होती है। अब ये हठ हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए। पपु कुसत्वं वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वं च निर्मले आरोग्यता बिंदु जे अग्निदीपनं, नाड़ियों की शुद्धि। तो ये किसमें और था ऐसे ही सेम एज इट इज सर हट प्रदीपिका में। तो ये हठ प्रदीपिका से मिलता जुलता ग्रंथ है, कई चीजें इसमें सेम है। 6 चक्रों की शुद्धि होती है, जो जो हम लोगों ने पढ़ा ना चक्री कर्म वगैरह जो अष्ट कर्म पढ़ा, तो उसमें 6 चक्रों की शुद्धि की भी चर्चा कही गई है। कैसे कही गई है? तो चक्री कर्म मूलाधार चक्र की शुद्धि, तो चक्री कर्म से तो मूलाधार की ही होगी क्योंकि गुदाद्वार की बात हुई है। वज्रोली क्रिया, वज्रोली वज्रोली कहाँ से आ गया इसमें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। सर लेकिन बुक में भी बजरौली ही दिया हुआ है। अच्छा, बुक में वज्रोली मैंने कहा, अच्छा ठीक है। तो वज्रोली स्वाधिष्ठान, ठीक है, वज्रोली क्रिया जैसे लिंग से जुड़ी क्रिया है, तो ये स्वाधिष्ठान शुद्धि से, स्वाधिष्ठान चक्र की शुद्धि इससे होती है। उसके बाद है नौली क्रिया, नौली से मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है क्योंकि नौली पेट से जुड़ा हुआ है। धौती हृदय विशुद्धि की शुद्धि होती है, धौती से, धौती कहा गया था, हृदय धौती की चर्चा है, तो हृदय यानी विशुद्धि चक्र की शुद्धि होती है। नेति और त्राटक से कहा गया है आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है। बस्ती और भस्त्रिका से कहा गया संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। इसमें भी योग साधक के लिए स्थान और मठ की चर्चा, सुराज्य धार्मिक देश से सुभिक्षे निरुपद्रव्य और एकांत स्थान बताया गया। ऐसे स्थान पे कुटिया का निर्माण करें। कैसी कुटिया हो? कुटिया का द्वार छोटा हो, कोई छिद्र वगैरह ना हो, कीट पतंगों से रहित हो, जमीन ऊंची नीची ना हो, समतल हो, और उसके बाद गाय के गोबर से उसको बढ़िया से लीप देंगे। कुटिया के बाहर एक मंडप हो, वेदी हो, नहाने धोने पीने के लिए कुआं हो। कुटिया के चारों तरफ हम घेरा लगाएंगे ताकि सुरक्षित रहे। ऐसी कुटिया में ही साधक जो है, योग साधक गुरु के निर्देश के मुताबिक योग की साधना करता है। हठ योग की साधना खास करके शब्द जोड़ेंगे। योगी की विशेषता बताएगी जिन्होंने निद्रा पर, श्वास पर, भूख पर, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो, उससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट है। निद्रा पर कर लिया, श्वास पर कर लिया, भूख पर कर लिया और अपने इंद्रियों पर कर लिया, उससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले अपने यहाँ बहुत सारे लोग हुए, जिसमें अर्जुन के बारे में भी कहा जाता है कि उन्हें भी निद्रा पर विजय प्राप्त थी और वो योग निद्रा में रहते थे। योगीश्वर और योग शास्त्रों की निंदा करने वाला राक्षस के समान है। उसके पथ्य और अपथ्य आहार की चर्चा की गई है। गेहूं, चावल, जौ, दूध, घी, मक्खन, मिश्री, शहद, सौंठ, नागफल, पटोल साग, परवल का सहित पंच साग सब जगह कहा गया है। हरा चना और वर्षा का जल, ये पथ्य आहार माना गया, क्योंकि पुराने जमाने में वर्षा का जल ही होता था, उसको शुद्ध माना जाता था। आजकल तो इतना पॉल्यूशन हुआ कि कहते हैं वर्षा जल भी उतना शुद्ध नहीं रह गया है। अपथ्य आहार में जो 4 अम्ल है हर जगह, कटु, लवण, अम्ल और कड़वा, ये अपथ्य आहार हर जगह है। तीक्ष्ण गर्म नहीं खानी है। हरी साग, हरी साग में पंच साग को छोड़ करके, पटोल साग को छोड़ करके बाकी हरी साग नहीं खानी है। सरसों, तिल, तेल, मछली, मांस, मदिरा, दही, छाछ, कुल्थी, कोद्र, हींग और लहसुन। इतना हम 2-4 बार मन में रिपीट भी करेंगे ना, जैसे हम जब रिवीजन करते हैं या यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, इसको साथ साथ बोले या स्क्रीन देखकर बोले, तो ऐसे भी आपके चित्त में बैठ जाएंगे, तो एग्जाम में आपको पता चलेगा कौन सा अपथ्य कौन सा पथ्य है। गुरु गोरखनाथ के अनुसार दुर्जनों का संग नहीं करना चाहिए, बुरे लोगों का। स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, मतलब योग अभ्यास के दौरान। स्त्री संग से यहाँ तात्पर्य है कि आपकी साधना भंग ना हो, आप लिप्त ना हो किसी तरह से काम में। इसीलिए अग्नि सेवन, लंबी यात्रा, प्रातः स्नान, उपवास, शरीर को कष्ट देने वाले कर्म स्त्रियों के लिए पुरुष का संग हो जाएगा। हालांकि आजकल ये बाध्यता नहीं है। मिताहार, श्रेष्ठ सुमधुर दुग्ध निर्मित धातु को पोषित करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, 1/4 हिस्सा खाली छोड़ते हुए, चतुर्थांश विवर्जते,
शिव को अर्पित करते हुए भोजन करना चाहिए, अशुद्ध भोजन का त्याग करना चाहिए, यही मिताहार है। बाधक और साधक तत्व की चर्चा यहाँ भी है। साधक तत्व में ढेर सारी चीजें दी गई है। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जनसंग, लौल्यम तो बाधक तत्व है, साधक तत्व में ज्यादा दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। योग में सफलता कैसे मिले? आचार्य से, गुरु कृपा से, योग अभ्यास से, ईश्वर अनुग्रह से। और उसके साथ ही जो ब्रह्मांड में विचरण करने वाले योगी हैं उनकी भी चर्चा, उनके भी नाम दिए गए। एक बार नाम पढ़ लेते हैं क्योंकि पिछली बार आ गया था एग्जाम में। श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, साबर, आनंद, भैरव, सारंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपक्ष, बिलेश्या, मंथन भैरव, सिद्ध, बुद्ध, कंदली, कोरंदक, सुरानंद, सिद्धादि, सिद्धिपाद, चरपटी, करोटी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी, अलाम, प्रभुदेव, टिंटिनी, छोटी, भालू की, नागबौद्ध और खंड कपाली। बस एक कुछ सवाल इसमें देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाकी सवाल तो और हैं। बस्ती कर्म के बाद कितनी देर तक भोजन नहीं करना चाहिए? क्योंकि रिवीजन में नहीं था इसलिए एक क्वेश्चन में ले लिया। 3 घंटे तक। 3 घंटे। इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, कहा गया है कि बस्ती कर्म के बाद कितनी देर तक भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे बस्ती मतलब ऐसे भी जो हम लोग अभ्यास करते हैं, बस्ती को कैसे आजकल आधुनिक युग में कैसे करते हैं, एनिमा लेते हैं, उसी को बस्ती कहा गया है। तो कहते हैं उसके 3 घंटे यानी 72 मिनट तक हमें भोजन नहीं करना चाहिए। हठ रत्नावली के मुताबिक महायोग के प्रकार है 4, जो चारों योग है उसको महायोग का। हठ रत्नावली के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 54। हस्त 20 हाथ। 20 हस्त मतलब 20 हाथ कर देता हूँ। 30 फुट सर। 20 फुट नहीं है, 20 हाथ का आ गया है। 6 वितस्ती। वो तो 6 वितस्ती तो उसके लिए है ना सूत्र, गोरक्ष संहिता में देता है। वो नेति के लिए है। भुजंगीकरण प्राणायाम किस ग्रंथ में वर्णित है? हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाएं हैं? 8। 8 है। द्वितीय उपदेश में पहुंचते हैं। मुद्रा और कुंभक का वर्णन है। इसमें देखिए कुंभक 9 है, कुंभक 9 है। भुजंग करनी कुंभक को नवा कुंभक कहा गया है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एग्जाम में पूछ दिया जाता है। भुजंगीकरण है। भुजंगीकरण कुंभक की चर्चा किस हठ शास्त्र में है? तो हठ रत्नावली। ये एग्जाम में आ जाता है। 10 मुद्रा है। महामुद्रा, महाबंद, महावेद, उड्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालनी, खेचरी। ये मुद्राएं अष्ट सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। ये देवों के लिए भी दुर्लभ है। नाद के बारे में कहा गया है कि जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो 8 प्रकार की नाद सुनाई देती है, जो अनहद नाद हमारे अंदर से सुनाई देती है। क्रम उसका बताया गया है। पहले घंटी, दुंदुभी, शंख, वीणा, बांसुरी, घोटी घंटी, छोटी घंटी। ये है छोटी घंटी। उसके बाद मटके का टंकन की आवाज, जैसे मटके पे कोई मारता हो, हल्के हल्के उंगली मारते हैं। उसका अग्नि, बिजली, हवा की आवाज सुनाई देती है। योगी को अगर वासुकी और तक्षत नाग भी काट ले, तक्षत इतना विषैला नाग होता है तो उसका विष का प्रभाव भी नहीं होता है, जब इस स्थिति तक, इस अवस्था तक हम पहुंच जाते हैं तब। इसी में ही गोमांस भक्षण की बात की गई है। हठ प्रदीपिका में भी गोमांस भक्षण का हम लोगों ने पढ़ा था कि गोमांस भक्षण करने वाला कुलीन योगी होता है, नहीं करने वाला कुल घातक होता है। तो गोमांस भक्षण का अर्थ है, गो का अर्थ है जिह्वा, और इसको भक्षण करना मतलब गोमांस मतलब जो अमरी मतलब सोमरस का श्राप हो रहा है चंद्रमा से, जब उसको हम खेचरी मुद्रा के द्वारा पान करते हैं वही गोमांस भक्षण है। इसका कोई और अर्थ नहीं है, साफ साफ दिया हुआ है शास्त्र में। तृतीय उपदेश में आते हैं। 84 आसन हैं और इंपॉर्टेंट जो आसन के रूप में है, हम 84 आसन पढ़ेंगे नहीं, बस ये पढ़ लेते हैं। 4 प्रकार के पद्मासन की चर्चा है। ठीक है, तो कितने पद्मासन है हठ रत्नावली में? बोलिए, इसको बोलने से होगा। 4 प्रकार के पद्मासन है। और क्या है? कुक्कुट आसन के 5 प्रकार है। कुक्कुट आसन के कितने प्रकार हैं? 5 अब मयूरासन कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। 6।
हठ 6 रत्नावली प्रकार में 6 प्रकार के मयूरासन, 5 प्रकार के कुक्कुटासन, 4 प्रकार से पद्मासन की विधि बताई गई है। एक बार फिर देख लेते हैं। हठ रत्नावली मयूरासन के 6 प्रकार, पद्मासन के 4 प्रकार, कुक्कुटासन के 5 प्रकार। और 84 आसन में भी 10 आसन प्रमुख बताया गया। उन 10 में से भी 4 आसन को महत्वपूर्ण बताया गया है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। उसमें भी सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ आसन है। चतुर्थ अध्याय समाधि बस कंप्लीट होने वाला है। इसमें समाधि में 2 मत बताया गया है। एक में कहा गया समाधि में आत्मा और मन का मिलन, मिलकर एक रूप हो जाना ही दोनों समाधि है। दूसरा मत में कहा गया जीवात्मा और परमात्मा मिलकर जब एक रूप हो जाते हैं तब सारी मानसिक क्रियाएं पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाती हैं। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है, लय नाद पर आश्रित है। तो सबसे बेहतर क्या हुआ कि चलो सबको छोड़ो, नाद पर ही हम ध्यान देते हैं। तो जो योगी नाद की सहायता से समाधि प्राप्त करते हैं उनका हृदय अपार आनंद से भर जाता है। इसीलिए सब योगियों को, योग साधकों को नाद का अभ्यास करना चाहिए ताकि उन्मनी भाव जल्दी प्राप्त हो। अब इसमें नाद के बारे में कहा गया है, साधक दोनों कान को बंद कर नाद का अनुभव करे, तब तक अभ्यास करें जब तक कि चित्त स्थिर ना हो। नाद के अभ्यास में और भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो बात करेंगे, शॉर्ट में है। कहते शुरुआत में उच्च और तेज ध्वनि सुनाई देती है, जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ता है ये ध्वनियां सूक्ष्म होती जाती है। कहते आरंभ में समुद्र, मेघ गर्जन, भीड़ी, झरने की आवाज सुनाई देती है। झरना कितना तेज आवाज आती है जब झरने के पास हम लोग जाते हैं। मध्य अवस्था में तबला की, शंखनाद, घंटियां, मुरली की आवाज सुनाई देती है। अंतिम अवस्था में छोटी घंटियां, वीणा नाद, भ्रमर की आवाज सुनाई देती है। सभी चिंताओं, विचारों, चेष्टाओं को छोड़ करके ध्यान को नाद के अभ्यास में लगाएं। इस प्रकार चित्त का नाद में विलय हो जाता है। कैसे विलय होता है? कहते हैं कि जिस तरह से आग और लकड़ी है, तो लकड़ी में आग लगती है तो आग तब तक रहती है जब तक लकड़ी है, लकड़ी के जल जाने के बाद आग भी बुझ जाती है। लकड़ी जल गई, अब उसमें जलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इसी प्रकार नाद में तल्लीन होकर चित्त भी क्या होता है, नाद में ही मिल जाता है। जैसे यहाँ तस्वीर में है, आग को चित्त कहा गया है, लकड़ी जो है नाद है। सभी प्रकार के योगों में 4 अवस्थाएं, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। इसमें भी वही है। आरंभावस्था में ये आप लोग बताइए, मैं इसमें लिखता हूँ। आरंभावस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है? ब्रह्म। ग्रंथि। और घटावस्था में? विष्णु ग्रंथ। विष्णु ग्रंथि। परिचय अवस्था में? कोई किसी का नहीं। किसी का नहीं है। निष्पत्ति अवस्था में? रुद्र। रुद्र ग्रंथि। बहुत अच्छा। तो ये हमारा सारा याद हो गया यहाँ तक कि 14 नाड़ियों की चर्चा है। 14 महत्व नाड़ियां बताई गई हैं हठ रत्नावली में। उनमें से भी 3 नाड़ियां प्रमुख हैं, इरा, पिंगला और सुषुम्ना। उसके बाद कहा गया है मेरुदंड वीणा की तरह है जिसमें कुल पर्वत स्थित है, विभिन्न धातु द्वीप की तरह है, लार रस 7 समुद्र है, कालाग्नि मूलाधार में स्थित है, चंद्रमा कपाल में स्थित है। आत्मा से, अब देखिए यहाँ पर उत्पत्ति का क्रम बताया गया, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। तो कई बार पूछ दिया जाता है हठ रत्नावली के मुताबिक आकाश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आत्मा से हुई है। और आकाश के बाद आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई और सब आपस में जुड़ता जाएगा। आकाश से वायु की उत्पत्ति, आकाश प्लस वायु से अग्नि की उत्पत्ति, आकाश वायु अग्नि से जल की उत्पत्ति और चारों को मिलाकर के पृथ्वी की उत्पत्ति। उसी तरह से गुण भी बताया गया है। आकाश का गुण शब्द है और वायु की उत्पत्ति, वायु का गुण स्पर्श है। उसमें गुण भी जुड़ता जाएगा एक एक करके। पृथ्वी में सारे गुण आ जाते हैं, भले ही एक मुख्य गुण जो है आपका गंध रह जाएगा, जल का रस रह जाएगा, अग्नि का रूप रह जाएगा, लेकिन पीछे वाला जो तत्व है वो भी उस अपना गुण लेकर के साथ साथ चलता है। ये हमारा हठ रत्नावली कंप्लीट हो गया। सर शिव संहिता में भी 14 नाड़ियां है ना? 15 नाड़ियों को मुख्य बताया गया है।
जी सर, एक चित्रा नाड़ी को जो विशेष बताया गया है तो इसीलिए ना, 15 होगा। हाँ 14 + 1 15, ठीक है, वही हमने कहा एक बार इसको कंफ्यूजन को दूर ही कर ले। ठीक है, इस तरह से सवाल मन में जो हो जरूर उठाए